हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डीएनए रिप्लिकेशन से लीडिंग स्ट्रैंड एंड लाइजिंग स्ट्रैंड के बारे में बताएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर दिया है, उसमें जितने भी एंजाइम आपके पार्टिसिपेट होते हैं उनके बारे में मैंने बताया था, और कैसे डीएनए रिप्लिकेशन होता है उसका मैंने प्रोसेस भी बताया था। तो इस वीडियो में हम लैचिंग स्ट्रैंड क्या है और लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, इन दोनों में रिप्लिकेशन कैसे होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहले लिए हैं लैचिंग स्ट्रैंड डीएनए रिप्लिकेशन और दूसरा हमारा है लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए रिप्लिकेशन। अब लैचिंग स्ट्रैंड हम पॉइंट वाइज बताएंगे। पहले पॉइंट हम देखेंगे, उसके बाद में ये हम फिगर देखेंगे। तो इसमें पहले पॉइंट अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इसमें अनंत प्राइमर यानी प्राइमेज भाग लेते हैं। और प्राइमेज आप जानते हो एक छोटा सा आरएनए स्ट्रैंड होता है जो 5 प्राइम पे ऐड होता है, और डीएनए रिप्लिकेशन आपको पता है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में होता है। तो छोटा सा आरएनए स्ट्रैंड जो होता है जाकर के 5 प्राइम पे ऐड होता है, वही क्या करता है, डीएनए रिप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। तो इसमें कई सारे मतलब कि अनंत इनफाइनाइट, ठीक है, प्राइमेज यानी प्राइमर भाग लेते हैं। तो देखिए 2 स्ट्रैंड आपके डीएनए के हैं, एक स्ट्रैंड आपका लाइसिंग है, ये जो हम बनाने जा रहे हैं, और दूसरा हमारा क्या है, लीडिंग है, ठीक है। तो लाइसिंग हम पहले बताएंगे, लीडिंग यहाँ पर हम बताएंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए अनंत प्राइमर भाग लेते हैं। तो हम को पता ही है कि जो डीएनए रिप्लिकेशन 5 प्राइम 3 प्राइम की दिशा में होता है, तो यहाँ पे जो आपका प्राइमर ऐड हुआ, फिर उसके बाद में बीच में गैप, फिर एक ऐड हुआ, फिर एक ऐड हुआ, फिर एक ऐड हुआ, फिर एक ऐड हुआ। ऐसे ही 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा पे कई सारे प्राइमेज या प्राइमर ऐड होते चले जाते हैं, ओके। अब दूसरा पॉइंट देखिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम भाग लेता है। कई सारे डीएनए लाइगेज भाग लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए 2 प्राइमर के बीच में थोड़ा सा गैप है, फिर 2 प्राइमर के बीच में थोड़ा सा गैप है, ऐसे ऐसे कई सारे गैप हैं। तो इस गैप को भरने के लिए डीएनए लाइगेज भाग लेता है, ओके। फिर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, यह बहुत तेजी से संपन्न होता है ना। तो ये जो आपका लाइजिंग स्ट्रैंड बहुत तेजी से होता है, फास्ट होता है। फिर हम चौथा देखेंगे, इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। तो देखिए ये कई जो आपका फ्रेगमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, ओके। यह 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में संपन्न होता है, ओके। मैंने बताया था कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में संपन्न होता है, मतलब कि ये प्रोसेस होता है। अगला पॉइंट हमारा ये डिसकंटिन्यूअस होता है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो आपका लाइगेज डीएनए जो लाइगेज है आपका, नो सॉरी लाइजिंग स्ट्रैंड डीएनए रिप्लिकेशन है, वो डिसकंटिन्यूअसली होता है, मतलब कि असतत होता है। सतत नहीं होता, लगातार नहीं होता है, ये असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस, ओके। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। So next I will discuss the leading strand. तो यहाँ पे मैंने leading strand बता दिया है। अब दूसरा हमारा बचा है, किसी नाम बचा है, जिसको हम leading strand के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पहला पॉइंट अगर देखेंगे leading strand में, तो क्या लिखा है, इसमें केवल एक प्राइमेज या प्राइमेज भाग लेता है। अब देखिए ये आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा आपका डीएनए है। इसमें जो प्राइमर ऐड होते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम टूट जाते हैं। तो देखिए सिर्फ एक ही प्राइमर, एक ही प्राइमेज भाग लिया, शुरू से लेकर गया है 3 प्राइम की दिशा से जाकर के एंड हो गया, हो ना। तो एक ही प्राइमर आपका भाग लिया है। दूसरा, हाँ, किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा। देखिए 2 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो कि रिपेयर मदद करता है, ठीक है, उसको टूटी जो आपके न्यूक्लियोटाइड है उनको मतलब क्या करता है, रिपेयर करता है। और आपको जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये मेन एंजाइम होता है जो इसे मतलब कि न्यूक्लियोटाइड है इसको इलॉन्गेट करता है, ठीक है, इसको बढ़ाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ की ओर
बढ़ाता है। दूसरा आप देखेंगे डीएनए लाइगेज नया भाग नहीं लेता। अब देखिए इसमें जब एक ही प्राइमर है तो इन दोनों के बीच में गैप कहाँ होगा, तो गैप नहीं होगा तो डीएनए लाइगेज भाग नहीं लेगा। जैसा आपको पता है कि डीएनए लाइगेज गैप को फिल करता है, भरता है। अगला है यह बहुत धीमी गति से होता है। ओके, ये बहुत फास्ट था और ये बहुत धीमी गति से होता है। नेक्स्ट आपका है इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं होता है। अब जब एक ही जब प्राइमर है तो कहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा, या भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा की ओर होता है। ये भी वही होता है 5 प्राइम से, यहाँ पे 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम इसी की दिशा में हुआ है। यह कंटिन्यूअस होता है। सबसे मेन ये आपका सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है। ठीक है, ये 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ और 3 प्राइम पे जाकर के खत्म हो गया। हाँ, अब हम देख रहे होंगे आप यहाँ पे दो आपके यहाँ पे जो प्रोटीन दिख रहे हैं, है ना, गोल गोल, इसी को क्या बोलते हैं, SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम ये है। और ये आपका क्या है, ये आपका है हेलिकेज। दो आपके एंजाइम होते हैं। हेलिकेज क्या करता है, और ये क्या आपका ये भी आपको पता है क्या है, ये रेप्लिकेटेड फॉर्क। ये क्या फॉर्क है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्क बना, ये फॉर्क कैसे बना, जब आपका हेलिकेज यहाँ पे ऐड हुआ तो दोनों स्ट्रैंड आपके जो है बिल्कुल अलग हो गए एक दूसरे से। बीच में जो गैप इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। और हेलिकेज क्या करता है, दोनों डीएनए को अलग करने का काम करता है। मतलब कि अगर वो राइट हैंडेड बाइंड है तो उसको लेफ्ट हैंडेड में ढीला कर देता है। उसके बाद में आप एसएसबी देखे, दोनों स्ट्रैंड पे आकर के एसएसबी प्रोटीन आकर के ऐड हो गया, यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर के ऐड हुआ। ये क्या किया, जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, इन दोनों स्ट्रैंड को अलग करके रखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल अलग करके रखेगा। जैसे कि मान लीजिए एक रस्सी है, आप रस्सी को आपने थोड़ा सा खोल दिया, आधा रस्सी खोल दिया। अब दोनों आपके धागे हैं, जो खुले धागे हैं, अगर हम उसे दोनों जगह पर नहीं बांधेंगे, है ना, तो क्या होंगे, फिर वो दोबारा क्या होंगे, फिर अपनी ही अवस्था में आ जाएंगे। अगर छोड़ दें, खोल करके छोड़ दें तो वो अपने अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों धागों को हम इधर उधर बांध दें तो क्या होगा, वो वैसे खुला रहेगा। ऐसे ही जब डीएनए खुल जाता है दोनों धागों, दोनों धागों को अलग करने के लिए एसएसबी प्रोटीन जाकर के वहाँ पे बाइंड कर लेता है, जो दोनों धागों को बिल्कुल अलग करके रखता है, जिससे आपका डीएनए रेप्लिकेशन आसानी से हो सके। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इस वीडियो में हम लाइटिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड के बारे में डिस्कस किए हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ और के बारे में बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।